तुम अनोखी नहीं हो जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई हो। अमन को जब पता चला कि सैफाली दोबारा माँ बनने वाली है तो वो चिंतित हो गया कि घर से दूर अकेले कैसे संभालेगा। बड़ी बेटी पीहू 5 साल की है और स्कूल जाती है। अमन को 1 महीने के लिए ट्रेनिंग पर भी जाना है। उसने सैफाली से कहा कि घर से मम्मी को बुला लेते हैं या फिर तुम चली जाओ ससुराल हो भी प्रेगनेंसी की हालत में। प्लीज अमन, यह मुझसे मत कहना। पीहू के समय वहाँ मैंने कैसे अपनी प्रेगनेंसी गुजारी थी तुम भूल गए होगे, मैं नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने बोल दिया कि निशा दीदी की तरह मेरी भी पहली प्रेगनेंसी मायके में होगी, वरना मैं तो शायद बचती भी नहीं। नहीं नहीं, मैं अकेले सब मैनेज कर लूँगी। लगे तो एक कामवाली और लगा लूँगी, लेकिन आपके मैं घर बिल्कुल नहीं जाऊँगी। यहाँ कम से कम मेरी जो इच्छा होगी वो खा सकूँगी। पीहू के समय तो सैफाली को कुछ याद आते ही आंखों से आंसू बह निकलते। सैफाली को रोते देख अमन घबरा गया। अच्छा ठीक है, तुम कहीं मत जाओ, यहीं रहो अपने घर में। अच्छा ये बताओ, कुछ खाने का मन कर रहा हो तो ले आऊं बाजार से? हाँ बिल्कुल, आप मेरे लिए तिवारी जी के यहाँ से गर्म समोसे और मावा जलेबी ले आइएगा। इस पीहू ने तो मुझे पूरे 9 महीने कुछ खाने नहीं दिया सिवा दही और रोटी के। अब देखना है कि ये बेबी कुछ खाने देगा या फिर अपनी दीदी की तरह उल्टी ही करवाएगा। सैफाली भी मुस्कुराते हुए बोली। अमन बाजार चला गया और सैफाली ने पीहू को बताया तो वह सुनकर खुश हो गई। सच्ची मम्मी, मैं दीदी बनने वाली हूँ। मम्मी अब टेंशन मत लेना, मैं अब बड़ी हो गई हूँ और आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी। पीहू की समझदारी बातें सुनकर सैफाली निश्चित हो गई कि वो अपनी प्रेगनेंसी संभाल लेगी। पीहू अपने कमरे में अपने डोल को बताने चली गई और वह 6 साल पहले अतीत में खो गई। अमन की सरकारी नौकरी है। शादी के 2 साल बाद जब सैफाली प्रेग्नेंट हुई तो वो ससुराल आ गई, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी थी और अमन कोई चांस नहीं लेना चाहता था। इसलिए उसने सैफाली को घर जो कि गांव में है छोड़ दिया। वो खुद हर 2 या 3 महीने में आता था। गांव में सैफाली को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि सास को उससे ज़्यादा अपनी बेटी, क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट थी, की फिक्र थी। अब ससुराल में हो तो सभी कामों की जिम्मेदारी भी बहू की होती है। सैफाली सब काम कर लेती थी, लेकिन खाना बनाते समय उसे मसालों से उबकाई आने लगी। उसने सासू जी से कहा, मम्मी जी मैं सब खाना बना दूंगी, लेकिन मसाले वाली सब्जी आप बना दीजिए। सैफाली का यह कहना उसके ऊपर कहर बरस गया। तुम कोई अनोखी नहीं आई हो जो पेट से हो, मैंने भी 5 बच्चे जने हैं। घर का काम करते करते सैफाली के लिए प्रेगनेंसी एक सजा बन गई। एक तो ससुराल गांव में, जहां शाम को 5 बजते ही लाइट चली जाती और सुबह 4 बजे आती। अमन भी उसके साथ नहीं था जिससे वो अपनी तकलीफ कह सके। उसे भूख लगती और चीजें भी खाने का मन करता, लेकिन वो कुछ भी खाती तो उसे उल्टी हो जाती और उसके बाद उसका बीपी भी कम हो जाता। वो निठाल बिस्तर पर पड़ी रहती, लेकिन सासू जी एक बार भी उसका हालचाल नहीं लेती। उल्टा करके कामों में देरी और उसकी भूखी बेटी सैफाली की ननद के लिए खाना नहीं बनाने के लिए ताने दिए जाते। उन तानों को सैफाली दही और रोटी खाकर पचाती। सिर्फ दही ही था जिससे खाने से उसको उल्टी नहीं हो रही थी। अमन के आने पर वो शहर जाकर चेकअप कराती थी, क्योंकि सासू जी अपनी बेटी को तो शहर ले जाकर सोनोग्राफी करा लेती, लेकिन बहू के लिए वही गांव के डॉक्टर को बुलाकर चेकअप कराती थी। 7वां महीना था। अमन के साथ जाकर सैफाली ने जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से बेड रेस्ट करने को कहा। वो साथ ही चेतावनी दी कि जरूरत से ज्यादा काम करने से बच्चा बहुत नीचे आ गया है और ठीक से खुराक नहीं मिलने के कारण जच्चा और बच्चा दोनों ही कमजोर हैं। इसलिए विशेष देखभाल की जरूरत है, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती है। यह सुनने के बाद अमन ने सैफाली की तरफ गुस्से से देखा तो उसने सब सच्चाई बताई। घर आकर अमन ने अपनी मम्मी से कह दिया कि जब निशा की पहली प्रेगनेंसी मायके में हो रही हो तो सैफाली की भी मायके में होगी। सैफाली को मायके पहुंचा दिया और सासू जी से सैफाली के प्रति अपनी मम्मी से खुशक व्यवहार के लिए माफी मांगी।
मायके में माँ और छोटे भाई बहनों के साथ खुशहाल माहौल में सैफ अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत खुश रहने लगी। लेकिन खाना अभी भी दही और रोटी ही खा रही थी। लेकिन फ़र्क यह था कि उसकी मम्मी उसके लिए सब्जी भी दही की बना रही थी। समय पूरे होने पर सैफ ने प्यारी सी और स्वस्थ बेटी पीहू को जन्म दिया। कहाँ खो गई? लो समोसे और मावा जलेबी का आनंद लो। तुम चिंता मत करो, अब की बार मैं सब इंतजाम यही कर दूंगा, जलेबी खिलाते हुए सैफ से बोला। आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स के साथ प्लीज़ फॉलो करें। आपकी सखी काजल।